ईगो का सांकेतिक, शाब्दिक, आध्यात्मिक सब एक ही अर्थ होता है, मैं। मैं की भावना को अहम, ईगो कहते हैं। तो मतलब मैं अपने आप को डिफाइन करना किसी भी चीज से, वो ईगो है। अपनी हस्ती को अनुभव करना, यही ईगो है। मैं हूँ, इसको अनुभव करना अहम है। ईगो से आगे जाने की बात भी तो मैं ही कर रहा हूँ ना। खुद अहम कर रहा है क्योंकि खुद से परेशान है। तुम खुद से परेशान नहीं हो। आत्मा को कोई परेशानी नहीं है, आत्मा को कुछ हासिल नहीं करना है, ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। सारी दिक्कतें किसके लिए हैं? अहम के लिए हैं। और सारी दिक्कतें उसे किससे हैं? आत्मा तो किसी को दिक्कत देती नहीं, अहम को ही दिक्कत है, और अहम को अहम से ही दिक्कत है। दिक्कत है को, तो वो सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? क्योंकि वो गोलू है। इतनी बुद्धि उसमें होती तो वो अहम होता। इतनी समझ उसमें होती तो वो ईगो बन के घूमता क्या? तो दिक्कत मतलब अहम को है, तो वो बार बार याद भी दिलाना चाहिए ना कि उसे दिक्कत है। वो अपने आप को हम बोलते हैं ना कि ईगो उसका होना ही दिक्कत है, उसे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। वो जब भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, उसे लगातार दिक्कत है। वो अगर दाएं जा रहा है तो भी उसे दिक्कत है, वो बाएं जा रहा है तो भी उसे दिक्कत है। उसे बहुत खाने को मिल गया तो भी दिक्कत है, उसे कुछ नहीं मिला तो भी दिक्कत है। वो हार गया तो भी दिक्कत है, वो जीत गया तो भी दिक्कत है। उसका नाम ही दिक्कत है, उसकी हस्ती ही दिक्कत है। अपने को बचाना क्यों चाहता है? क्योंकि वो गोलू है। उसने अपने आप को ये बोल दिया है ना, मैं हूं। उसने अपने आप को एक झूठा नाम दे दिया है कि मैं हूं। वो मैं है ही नहीं, पर वो अपने आप को क्या बोलता है? मैं। अब अगर वो मिट गया तो कौन मिट जाएगा? मैं। वो है क्या? वो मान लो क्या है। वो क्या है? वो है तो क्या, पर अपने आप को बोलता है मैं। और उसने ये झूठ अपने आप से इतनी बार बोला है और इतने लंबे समय से बोला है कि उसे खुद ही यकीन हो गया है कि वो मैं है। अब उसे यकीन हो गया है कि वो मैं है। उसे दिक्कत भी बहुत है अपने आप से, उसका नाम ही दिक्कत है। अगर दिक्कत मिटी तो कौन मिटेगा? वो मिटेगा, और उसका नाम है मैं। अगर वो मिटा तो फिर मैं ही मिट जाएगा। मैं माने हस्ती, मैं माने होना। तो कहेगा फिर दिक्कत मिटा के क्या फायदा अगर कोई बचेगा ही नहीं? भाई तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ और तुम्हारे पेट में बहुत बड़ा फोड़ा है, वो बोले फोड़ा तो हट जाएगा लेकिन साथ में तुम भी हट जाओगे, तो तुम अपनी सर्जरी करवाओगे? तुम चाहते हो कि फोड़ा हट जाए, तुम बचे रहो, यही चाहते हो ना? मैं के साथ दिक्कत यह है कि वो खुद ही दिक्कत है। दिक्कत हटी तो मैं भी हटेगा। अब मैं कहता जी हम फिर दिक्कत हटाएं क्यों, अगर दिक्कत के हटने के साथ हम भी मिट जाएंगे तो। बात यह है कि मैं वो है ही नहीं, वो क्या है? क्या? तो ये क्या अगर हटेगा, क्या दिक्कत है? हमें क्या लग रहा है कि दिक्कत मैं है, मैं नहीं है दिक्कत। दिक्कत क्या है? क्या है। तो दिक्कत हटेगी तो क्या हटेगा? क्या हटेगा, और फिर शेष क्या बचेगा? तो ये तो मजे की बात होगी ना। पर ये बात गोलू को समझ में ही नहीं आती, क्योंकि उसने एक मूल भूल कर दी है। क्या करी है? उसने क्या को मैं कहना शुरू कर दिया।
वो जो छोटा सा झूठ है बहुत भारी पड़ रहा है उसको। तो इसीलिए हर आदमी डरा रहता है अध्यात्म से। उसको लगता है कि अध्यात्म में मैं ही मिट जाऊंगा, फिर बचेगा क्या। ना, ऐसा नहीं है। अध्यात्म में दिक्कत मिटती है, क्या मिटता है, और फिर जो शेष रहता है वो असली मैं है। पर हम माने कैसे कि हमने झूठ बोला था? हम माने कैसे कि पुरानी गलती करी थी? अपने आप को देखो ना। तुम्हें गलती मानना अच्छा लगता है कभी? तो तुम ही तो अहम हो। हमको नहीं अच्छा लगता कि मान ले कि गलती कर दी। सारी गलतियां किसने करी हैं? क्या ने? सारी गड़बड़ी किसने करी है? क्या ने? तो हट जाने दो ना। ये सब हटाओगे भी तो कौन हटेगा? क्या हटेगा? मैं थोड़ी हटेगा। अहम अपने आप को आत्मा समझता है। अहम क्या है? क्या है? आत्मा क्या है? मैं। पर अहम अपने आप को आत्मा समझता है। यही गड़बड़ हो गई। तो अहम जो अपने आप को आत्मा समझता है तो सोचता है कि अगर अहम हटा तो आत्मा भी हट जाएगी। नहीं बाबा, अहम हटा तो आत्मा नहीं हटेगी। अहम हटा तो अहम ही हटेगा। क्या हटेगा? तो मैं नहीं हटेगा। जैसे इस प्रसन्ना को ये भ्रम हो जाए कि ये जो इसने टी शर्ट पहन रखी है ये इसकी खाल है। अब 600 साल हो गए हैं, अब भयानक बदबू मार रही है टी शर्ट। ये उतारने को राजी नहीं है। क्यों नहीं उतार रहा? कह रहा है ये उतर गई तो मेरी खाल उतर जाएगी। क्या और मैं चिपक के एक हो जा रहे हैं। गड़बड़ हो गई ना। जबकि बात यह है कि अगर टी शर्ट उतरेगी तो दिक्कत उतरेगी, बदबू उतरेगी। हमें से ज़्यादातर लोग इसीलिए अपनी सारी वृत्तियाँ और विकार कभी हटने नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि वही तो हम हैं। अगर वो सब हमने हटा दिया तो फिर बचेगा क्या? बहुत कुछ बचेगा, डरो मत। और इसीलिए अध्यात्म में जब प्रवेश करते हो तो ऐसा लगता है जैसे मौत ही हो रही है। अनुभव किया है? ऐसा लगता है सब छिन गया। हाय हाय, केशव भगा बहुत जोर से आश्रम से। मर ही गए, भागो रे, बचेंगे नहीं अब। अरे क्या हट रहा था? मैं थोड़ी हट रहा था। मैं आत्मा हूँ इसलिए ये हम्म? मैं आत्मा हूँ। तुम आत्मा हो और क्या क्या हो? परेश, आत्मा ये बोलती ना फिर एक आत्मा। हाँ? आत्मा ये बोलती ना फिर एक आत्मा। कैसे प्यार है बहुत ज़्यादा। उसको मैं बनाने की पुरजोर कोशिश चल रही है। ये ईगो क्या सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है? कैसा सर्वाइवल? किसका? शरीर का, सिर्फ शरीर का। जब सो जाते हो तो ईगो बचती है। हाँ, तो शरीर मर जाता है। तो कैसी बातें पूछ रहे हो? तुम तो बेहोश भी हो जाते हो तो शरीर नहीं खत्म हो जाता। बल्कि कई दफ़े तो तुम्हें बेहोश करना ज़रूरी होता है ताकि शरीर बचे। तुम्हारी सर्जरी होनी है और तुम्हें बेहोश ना किया जाए तो तुम्हारा मैं तो डॉक्टर की गर्दन पकड़ लेगा। कोई डॉक्टर तुमको बिना बेहोश किए एनेस्थीसिया लगाए करे तुम्हारी सर्जरी, तुम देखो कैसे उचक के उसकी गर्दन पकड़ते हो।
तो अहम तुम्हारे शरीर के सर्वाइवल में मदद कर रहा है या अड़चन लगा रहा है? अहम को तो सुलाना पड़ता है कि अहम सो जाए तो फिर शरीर की रक्षा की जाए। अहम इतना होशियार है कि वो किसी की भी रक्षा कर सके, अपनी तो कर नहीं पाता। हाय हाय हर समय तो उसको चोट लगती रहती है, देखा है? अहम से ज्यादा घायल चोटिल कोई देखा है? किसी भी बात पे उसको चोट लग जाती है। किसी ने उसको देख लिया, उसको चोट लग जाएगी, मुझे ही देखा। और उससे ज्यादा चोट तब लग जाएगी जब कोई उसे ना देखे। कोई हमें देखता ही नहीं, हमें चोट लग गई। ये इतने घायल हैं, किसी और की क्या रक्षा करेंगे? If we don't get identified with ego, how will we still carry on the activities of our daily life? Because every time we are expected to do something and we constantly have to identify with our jobs and the role we are playing in the corporate company. नो आंसर। तुम शुरुआत ही यहाँ से करोगे कि मैं मजबूर हूँ, तो मैं आगे कोई जवाब नहीं दे पाऊँगा। शुरुआत ही झूठ है। मजबूर तुम हो ही नहीं। तुम शुरुआत में ही कहते हो कि वी आर एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग, वी मस्ट डू दिस इन आवर कॉर्पोरेट जॉब्स। मैं इस बात को मानता होता तो तुम्हारे सामने बैठा होता, मैं भी गूगल में बैठा होता। तो मेरा तुम्हारे सामने बैठना इस बात का प्रमाण है कि कोई मजबूरी नहीं होती कॉर्पोरेट जॉब वगैरह की। और फिर मुझसे ही कह रहे हो हम तो मजबूर हैं, तो मैं कैसे मान लूं? जब मैं मजबूर नहीं हूं तो तुम मजबूर कैसे हो? कुछ नहीं है, वो 30 तारीख वाला मामला है। So if we quit the jobs, then if we quit the job, does it mean that we are also quitting the You cannot merely quit your job. It would be impossible. If you continue to be the person that you are, you would never be able to quit your job. You'll have to quit a lot before quitting your job. Given the person you are, there is so much you are attached to, including your job. If you are attached to 100 things and your job happens to be one of them, how will you just quit your job while retaining your attachment with the other 99 things? It's all one complex. It's all one pattern, one conglomerate. It's not merely your job you are sticking to. There are so many other things too that you are sticking to. And you cannot just selectively quit one thing. It's a way of living. quit everything? And you cannot quit everything unless you first are emboldened by the touch of something that reassures you, that you can confide in, have faith upon. Know that you are wasting your time by unnecessarily being in places that don't deserve your presence. And if those places do deserve your presence, then you will continue with renewed vigor. How do I identify this entity or actor with whom I can confide and have faith upon? You'll never be able to come to the ultimate one, the ultimately trustworthy one. You have to begin with the one who is at least relatively trustworthy. You have to move to him, and then probably you have to move beyond him. When you are driving on the road, you don't set your eyes on the destination, do you? What do you look at? Surroundings.
You cannot say that unless I am able to clearly visualize the destination, I won't move an inch. Then you would never move an inch. How do you go to Bangalore? Can you visualize Bangalore from here? You can't. You have to just take the first step. हम जब नेचर ये सब कुछ प्रकृति है, जब जो अभी भी जो कि इंसान ने जो खुद नहीं बनाया, जो कि था पहले से, उसमें जाते हैं तो हम शांत हो जाते हैं थोड़े से। तो वह ऐसा क्यों होता है? यहाँ तो परेशान करते हैं तुमको, वहाँ पे पेड़ तुमको कहने थोड़ी आता है कि चल सैटरडे दारू पीते हैं। जो बातें सीधी हैं उनमें तुमको क्या नहीं समझ में आता? तो फिर वहीं पे चला जाना चाहिए। जाओ, चले जाओ, रह लो। नहीं मतलब वो जो शांति है वो सिर्फ छुटकारा है ना। पर तुम्हें भूल जाते हो कि यहाँ पर भी लोग तुम्हें परेशान इसलिए कर पाते थे क्योंकि तुम परेशान होने को तैयार ही नहीं, इच्छुक थे। ये तुम्हारे पीछे अभी पड़ा हुआ था कि यार दारू पी चला सैटरडे नाइट पड़ा था ना, और क्या खा? चिकन खा। नहीं, वो पड़ा था पीछे, ये कर ले वो कर ले। वो तुम्हारे ही पीछे क्यों पड़ा था? क्योंकि तुम हो ऐसे कि वो तुम्हारे पीछे पड़ा था। तो तुम ऐसे हो जो परेशान होने को मात्र उपलब्धि नहीं है, वो परेशान होने को इच्छुक भी है। ठीक है, अब तुम्हें उसने बहुत परेशान किया, एक बार को तुम जंगल भाग गए, पर तुम हो कौन? जो परेशान होने को बहुत इच्छुक है। तो वहां कुछ तो तुम वहां खुराफात करोगे ना। हिरण को पछिया लोगे, पेड़ को खोदोगे, कोई खरगोश होगा उस पर कूदोगे, वो सटक लेगा, तुम गिरोगे भाड़ और जबड़ा टूट जाएगा, तो कहोगे हाय हाय, इससे ज़्यादा अच्छा तो ये था कि शनिवार की रात दारू ही पी लेते और चिकन ही खा लेते। और फिर तुम वापस लौट आओगे, वो फिर वापस, और फिर वो तुमको 2 गाली और देगा, कहेगा बड़े होशियार बनते थे, गए थे जंगल, मुंह तोड़वा के लौट आए। क्योंकि तुम हो कौन? वो जो परेशान होने को इच्छुक है। तभी तो वो तुम्हारे पर चढ़ा बैठता था। जो परेशान होने को तैयार नहीं, कौन सी परेशानी उससे चिपक सकती है? उसको तुम परेशान करोगे तो वो भाग लेगा। और मसीहा तो तुम हो नहीं कि जानबूझ के परेशानियां मोल लो क्योंकि तुम्हें दूसरों की परेशानियां दूर करनी है। परेशानी में आम आदमी भी पाया जाता है, और परेशानी में जीसस भी पाए गए थे। पर आम आदमी इसलिए परेशान है क्योंकि उसे परेशानियों में एक विकृत मज़ा मिलता है। और कोई अवतार, कोई संत परेशानियों में इसलिए पाया जाता है क्योंकि वो परेशानियों में गया है परेशानियों की सफाई करने के लिए। अब परेशानियों की सफाई के लिए तो तुम हो नहीं परेशानी में, तुम्हें तो परेशानी में थ्रिल मिलती है। दारू पीने में कोई परेशानी नहीं है। पता नहीं, यही परेशान हो रहा था कि दारू पिला रहे हैं। सब लोग नहीं समझते हैं। और आजकल तो ये चीज़ बड़ी ऐसे बड़ी सब प्रेरित किया जाता है कि बड़े बड़े सीईओ हैं वो परेशान ही रहते हैं। बस 4:30 बजे तो उठते हैं, 5:30 के मेल शुरू हो जाते हैं देखने। तो वो दिखाया जाएगा कि लव दैट एड्रेनालाइन रश विद इन यू, और ये करके ये चीज़ को ऐसी चीज़ प्रेरित की जा रही है। उनमें से कई जब बिल्कुल विक्षिप्त हो जाते हैं, अपने ही बाल नोच लेते हैं, तो तुम्हारे आचार्य जी के पास भी आते हैं। MTM जानते हो ना, ऐसे में कईयों का हो चुका है। और बड़े बड़े लोग
जैसे फिर पंख नुचा मुर्गा हो, उसका मुंह सोचो, उसकी हालत सोचो, फिर उस हालत में आके बैठ जाते हैं, बर्बाद हो गए। वो बर्बाद हुए तो हुए, दिक्कत ये है कि उस प्रक्रिया में, अपनी बर्बादी की प्रक्रिया में उन्होंने न जाने कितने और लोगों को बर्बाद किया। फिर जब तक वो सफल हो रहे थे तब तक तो वो बुलंदी के साथ घोषणा करते थे कि हमें देखो, हम आदर्श हैं, हम रोल मॉडल हैं। लेकिन जब वही तनाव में जाते हैं, अवसाद में, डिप्रेशन में जाते हैं, जिंदगी उनकी बिखर जाती है, आत्महत्या को तैयार हो जाते हैं, तो ये बात फिर किसी मीडिया में नहीं छपती। ये बात बिल्कुल छुपा दी जाती है कि हश्र देखो, इसका अंजाम देखो। वास्तव में अंजाम बाद में भी नहीं आता। उनकी ज़िंदगी तब भी तबाह होती है जब वो तुम्हारे सामने कूल डूड बन के घूम रहे होते हैं। उनकी ज़िंदगी तब भी तबाह ही होती है, बस तुम्हारे सामने एक प्रकार का स्वांग रचा जाता है, तुम्हें धोखा देने के लिए नाटक किया जाता है। एक बंदे को मैं 2-3 साल ऐसा काम, 1 साल काम कर लिया, उसे दिख जाता है बस कि हाँ, पहले तो मन में रहता है अच्छा कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, फिर सब दिख जाता है अच्छा क्या चल रहा है यहाँ पर। उनको दोष मत दो, वो बेचारे खुद पीड़ित हैं। उनसे पूछता हूँ कि जब इतनी तुम्हारी ख़राब हालत है तो निकल क्यों नहीं आते, तो एक ही उत्तर देते हैं, परिवार वालों का क्या करें, ये नहीं छोड़ने देते। हम तो आज छोड़ दें, ये घर वाले नहीं छोड़ने देते। हाँ मैं भी पूछता हूँ तो एक ही होता है, दूसरा फिर काइयों का तो ये भी होता है कि भाई अब लोन वोन लेके पढ़ाई की है वो उतारना है, ये सब चीज़ें। जिस होम लोन ले लिया, तल की तुम बात कर रहे हो उस तल पर, वहाँ पर लोन नहीं बचता है, वहाँ फिर दूसरी बातें आ जाती हैं, वहाँ फिर लाइफस्टाइल कंसर्न्स आ जाती हैं। और उसमें भी ज़्यादातर ये नहीं होता है कि हमारी लाइफस्टाइल का क्या होगा, घर वाले क्योंकि कमा एक रहा होता है, उससे लाभ तो 3-4 को हो रहा होता है ना। तो 3-4 कैसे बर्दाश्त करेंगे कि हमें जो लाभ हो रहा है वो लाभ होना बंद हो जाए। बच्चों को आदत लग जाती है, बच्चे पैदा ही अयाशी में हुए होते हैं, अब उनको आदत लग गई है। बच्चों को कैसे बताओगे कि अब इंटरनेशनल स्कूल से हट के CBSE स्कूल में जाना पड़ेगा।